अब हमारे बीच में आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य विष्णुमित्र वेदांती जी मंच पर उपस्थित हैं कि अपने अमूल्य वचनों से हम सभी का जीवन कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य विष्णुमित्र वेदांती। प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे समवेत स्वर में। मेरे बराबर में व्याख्यान वेदी पर विराजमान सभा के संचालक, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि, आर्य समाज की निरंतर बढ़ती चाहने वाले आदरणीय अश्विनी दुबे जी, और इधर दाईं ओर पीठिका पर बैठे हैं गुरुकुल एटा और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक, आपके आगरा के ही निवासी, संप्रति बयाना में महाविद्यालय में प्राध्यापक श्रीमान जितेंद्र जी, और हमारे स्वामी रामानंद जी महाराज, दूसरे साधु जी, अपने आर्य समाज के प्रधान श्रीमान मनोज खुराना जी, अपने आर्य समाज के मंत्री आदरणीय अश्विनी जी, ये बड़े धरोहर हैं आपके ना। मैं इनको आपको संबोधित करके इनको बोल रहा हूँ, ये बड़ी धरोहर हैं आपकी। युवा लोग मंत्री कहाँ मिलते हैं जी? तो देखो, युवा किसे कहते हैं? जो जोड़ तोड़ करता है। अरे बोलो, क्या करता है? अच्छा, बूढ़ा आदमी कर लेगा क्या जोड़ तोड़? अच्छा, जोड़ तोड़ किससे करते हैं? विद्या से जोड़ते हैं, अविद्या से तोड़ते हैं। न्याय से जोड़ते हैं, अन्याय से तोड़ते हैं। भाव से जोड़ते हैं, अभाव से तोड़ते हैं। ये ताकत अगर पंडित लेखराम में है, स्वामी श्रद्धानंद में है, महर्षि दयानंद में है, तो वे सब के सब, चाहे भीष्म पितामह 175 साल के ही क्यों ना हो, वे सब क्या हैं? युवा है। ये आर्य समाज नई मंडी का सौभाग्य है। चाहे प्रधान जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे अश्विनी जी हो, और विकास जी कहाँ बैठे हैं? विकास जी कहाँ हैं अपने कोषाध्यक्ष महोदय? पीछे डायरी लेके बैठे हैं। अच्छा, डायरी लेके बैठे हैं आदरणीय विकास जी। और हमारे जिनके बिना काम नहीं चल सकता अपने आर्य समाज की नाई की मंडी का, जो निरंतर संरक्षण देते हैं, आदरणीय भारत भूषण सामाजी, आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय युधिष्ठिर आर्य जी, जिनके बहुत समय से मैं काव्य सुनकर के लाभान्वित होता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी विदुषी कवयित्री आदरणीय माता शांति नागर जी, कितना समय संबोधन का लगाएं, मैं सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हूँ, आदरणीय मातृशक्ति को नमन करता हूँ। आज सौभाग्य से आगरा में वो दिन है जब हम आर्य समाज नाई की मंडी को स्थापित करने वाले अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उन लोगों ने अगर स्थापना न की होती तो आज हम इस स्थिति में न होते जिस स्थिति में हम बैठे। इसलिए सर्वप्रथम आर्य समाज की नाई की मंडी के संस्थापक मंडल का हम लोगों को कृतज्ञता ज्ञापित करना कर्तव्य होता है।
और ये सभी आर्य समाज इकाइयों का कर्तव्य है। आइए आज आर्य समाज से संबंधित कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोग नई नई संस्थाएं बनाते हैं, लोग संस्थाएं ही नहीं नए नए मत बनाते हैं, नए नए संप्रदाय बनाते हैं। एक मोहम्मद आए तो उन्होंने मुस्लिम मत बनाया, एक ईसा मसीह आए तो उन्होंने ईसाई मत बनाया, महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने बौद्ध मत बनाया, लेकिन दयानंद आए तो उन्होंने आर्य समाज बनाया। दयानंद के आर्य समाज बनाने में और मोहम्मद के मुस्लिम मत बनाने में या बुद्ध के बौद्ध मत बनाने में कोई अंतर है या एक सी ही बात है? अरे बोलो जी, क्या अंतर है? इसको जानने के लिए हमें पहले दयानंद को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ से अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। हमें बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ेगा, अपने और पराये का पक्षपात किए भी ना करना पड़ेगा। और मैं संबोधित करना भूल गया था, अपने देव जी कहाँ हैं? अच्छा हाँ, आदरणीय देव जी, बड़ी मधुर वाणी है। आओ इधर आ जाओ ना, बड़ी प्रिय वाणी है। देखो, अहंकार आता है तो मधुरता समाप्त, क्रोध आता है तो प्रियता समाप्त, और अगर मन में रजोगुण आता है तो परिमित अर्थ वाली वाणी नहीं बोलता व्यक्ति, अपरिमित अर्थ देने वाली। बोल कुछ रहे हैं, अर्थ कुछ है, लेकिन उनकी मधुर, प्रिय, सत्य और आवश्यक और परिमित अर्थ को देने वाली वाणी भजनों के रूप में हमने सुनी है। मैं आपसे महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में कह रहा हूं। वैसे ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। एक कवि ने तो इतना अच्छा लिख दिया जी, मन एकाग्र कर लो बस। एक व्यक्ति ने तो इतना अच्छा लिख दिया, 7 समुद्र की मसी करूं। मसी माने स्याही। कितने समुद्र की? कमाल कर दिया। बोले इतनी स्याही से लिखने को तुम कलम कहां से लाओगे? बोले सब वन राय, लेखनी सब वन राय, सब वनों में इसको काट काट के कलम बना लेंगे। बोले इतना कागज कहां से लाओगे? बोले सब धरती कागज करूं, ऋषि गुण लिखा न जाए। वाणी से अरे बोलो कहां न जाए। पर मैं आज इस आर्य समाज की इकाई की स्थापना दिवस के अवसर पर दयानंद ऋषि के व्यक्तित्व की एक विशेष बात आपके सामने रख के आगे बढ़ूंगा। अच्छा, किसी को राजा बनना हो तो काम वासना वाला भी हो, क्रोध वासना भी हो, लोभ भी हो। बोलो, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ कोई मनुष्य राजा बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। ये तो राजा कह देते, लड़कों से गलती हो जाती है। अरे बोलो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना के साथ साथ एक बड़ा धनपति बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। अरे राग द्वेष के साथ साथ एक व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक, एक व्यक्ति बहुत बड़ा किसान, बहुत बड़ा व्यापारी, सांसारिक सारी उन्नतियों की पराकाष्ठा को छू सकता है कि नहीं? पर दयानंद ने जिस पद को छुआ था, वो पद ऐसा नहीं था कि राग द्वेष भी करते रहो। जीवन चरित्र पढ़ना कभी, राग द्वेष भी करते रहो। अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह की वासना में भी सने रहो और इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लो। ऐसा नहीं हो सकता जो इन रोगों के बिना
उच्च पद मनुष्य प्राप्त करता है, उस महान पद का नाम है ऋषित्व। अरे बोलो क्या है? ये ऋषि काम वासना के साथ नहीं मिलेगा, क्रोध वासना के साथ, लोभ वासना के साथ, मोह वासना के साथ, चोरी के साथ, इनके साथ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा पद प्राप्त किया था दयानंद ने, ये सबसे बड़ी विशेषता थी ऋषि दयानंद की। आपको पता है ऋषि किसे कहते हैं? अरे बोलो पता है? वे दो बैठे हैं लाल कपड़े वाले, बोलो क्या है? अरे बोल दो ना, हाथ खड़ा करके बोलो। देखो इन्हें नहीं पता है, सब हाथ खड़ा करने वाले गलत कर रहे हैं। अगर ऋषि दयानंद के ऋषित्व को समझा होता तो हाथ खड़ा नहीं कर सकते थे। ऋषित्व बहुत बड़ी वस्तु है, और ऋषित्व कितनी बड़ी वस्तु है, रजिस्टर को रोक लो थोड़ी देर। ऋषित्व कितनी बड़ी वस्तु है, इधर ध्यान दे के सुनो। एक बार यास्काचार्य से पूछा, ऋषिर कस्मात्, बोले ऋषि किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से, ऋषि लोग ज्यादा नहीं बोलते, उत्तर हल्का सा दे देते हैं। उनसे पूछा ऋषि किसे कहते हैं, तो उन्होंने हल्का सा उत्तर दे दिया, सारी बात आ गई उस हल्के से वाक्य में। क्या कहा? ऋषिर दर्शना। क्या बोला? जिसे दर्शन होता है। अरे बोलो, जिसे उसका नाम ऋषि है। आपको दर्शन होता है कि नहीं? अरे बोलो, होता है कि नहीं? ये क्या है? तो हो रहा है। कहना ये दर्शन नहीं, ये तो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भी होता है। चर्म चक्षुओं से होने वाला दर्शन नहीं कहा जा रहा है। अरे जब चक्षुओं से प्रत्यक्ष होने वाला दर्शन नहीं, तो क्या अनुमान से दिखने वाला दिखता है उन्हें? बोले नहीं, अनुमान से भी नहीं करते वो देखना। तो क्या किसी भद्र पुरुष के, विद्वान के, पवित्र आदमी के बताने पर उन्हें दिखने लगता है, ज्ञान होता है? बोले ना, ये भी नहीं है। बोले कौन सा दर्शन होता है फिर? तब बोले स्वयंभू। यास की क्या बोले? आइए पधारिए, हमारे आदरणीय विद्वान धन्य कर रहे हैं हमारी सभा को। आपका स्वागत है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अरे क्या कह रहा था? स्वयंभू, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो दर्शन तो स्वयं हो जाता है। क्या बोला मैंने? ऐसे होता है जैसे, सुन लो उपमा, जैसे किसी गहरे तालाब के भीतर से, जैसे किसी गहरे तालाब के भीतर से नीचे से कोई जंतु ऊपर आकर अपना चेहरा दिखाए, तो आपके मुख से कभी मगरमच्छ ऊपर निकला, अरे कभी मछली ऊपर निकली, उसके चेहरे को देखकर देखने वाले के मुख से निकलता है आ गया। क्या निकलता है बोलो? अभ्यानर्षत्, माने जैसे सरोवर की गहराई में से, पानी में से कोई जंतु निकलकर ऊपर आकर अपना चेहरा दिखाता है और उसे देख करके हम ज्ञानी बन जाते हैं। ये दर्शन जो होता है, ऐसा ही दर्शन जिसकी बुद्धि के सरोवर में से निकल करके कोई घटना का जंतु। तो ऐसे महान आचार्य दयानंद को पाकर, अरे ऋषि कोटि के महापुरुष को पाकर, बोलो हमारा जीवन धन्य हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? अरे इस जिंदगी में दयानंद को जगाए नहीं जगे तो अगली जन्म में क्यों जगाएगा? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अरे इस जीवन में अगर स्वामी आत्मानंद के जगाए न जगे
तो अगले जीवन में कौन जगाएगा? अगले जीवन में किसके जगाने वाले की प्रतीक्षा कर रहे हो? मौका है, मौके को हाथ से मत छोड़ो। और जो काम ऋषि दयानंद ने कहा है, सांसारिक अभ्युदय और परमात्मा की प्राप्ति, ये दोनों काम करते चलो, जीवन को सफल करते चलो। आर्य समाज को समझने की आवश्यकता है। ये तो हमने समझा कि ऋषि कोटि के व्यक्ति का बनाया हुआ सत्संग है। और ये सत्संग सुनो सुनो, वैदिक धर्म का सत्संग है। अरे बोलो, किसका सत्संग है? ये सत्य सनातन वैदिक धर्म का सत्संग है। अरे तुम सनातनी हो कि नहीं? अरे बोलो, कौन कौन सनातनी बैठे हुए हैं? हाथ खड़ा करो। देखो इनके हाथ, देखो नए नए जो आए, ये सारे अपने को सनातनी बोल रहे हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सनातनी है नहीं पर अपने को सनातनी कह रहे हैं, अगर तुम्हारा मन नहीं मानता उनको भी सनातनी कहना ही चाह रहे हो, तो तुम कभी उन्हें सनातनी मत कहना। अगर कहना ही पड़े तो नूतन सनातनी कहना, क्योंकि वो वास्तविक सनातनी नहीं, सनातनी तो आप हो। अरे बोलो, सनातनी तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को बनाया। क्या कहा? आर्य समाज किस पर टिका हुआ है? अरे आर्य समाज का आधार क्या है? अरे आर्य समाज का आधार क्या है? ये जितने भी तथा कथित हिंदू है ना, इनसे पूछ के देखना, आर्य समाज को, वैदिक धर्म के सत्संग को जिसने स्पर्श नहीं किया, किसी से भी पूछ करके देखना, तेरा धर्म क्या है? कोई बोलेगा गीता। अरे बोलो, कोई क्या बोलेगा? कोई बोलेगा रामायण। अरे कोई और गहराई में चला गया तो बोलेगा उपनिषद, कोई बोलेगा महाभारत। इन सारे ग्रंथों का नाम मूल में मानेगा, इनको धर्म मानेगा। पर दयानंद योगी से पूछा तो बोले गीता पढ़ने योग्य है, निंदित पुस्तक नहीं है। अरे रामायण इतिहास का ग्रंथ पढ़ने के योग्य है। अरे हमारे पूर्व पुरुषों का महाभारत ग्रंथ बोलो, पढ़ने के योग्य है। आध्यात्मिकता का दर्शन करना हो तो उपनिषदों को पढ़ो, योग दर्शन को पढ़ो, न्याय सांख्य आदि को पढ़ो, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये धर्म के मूल नहीं है। ये मैं जिस सत्संग की स्थापना कर रहा हूँ, उस धर्म के सत्संग का मूल नहीं है। ये सारी पुस्तकें पठनीय तो हैं, परंतु मूल कौन है? तब आर्य समाज का नियम, अगर कोई मोहम्मद जैसा साधारण आदमी होता, अगर कोई ईसा मसीह जैसा साधारण आदमी होता, तो लिख देता आर्य समाज के नियमों में एक नियम, मेरे बनाए हुए ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, अरे बोलो, परम धर्म। पर ये नहीं लिखा, अरे सुनो, ये नहीं लिखा। दयानंद ऋषि ने तुम्हें अपने से नहीं जोड़ा, बल्कि दयानंद तो कहते हैं मैं अपने पूर्वजों के अनुसार, अरे बोलो किसके अनुसार? वैदिक धर्म की राम के अनुसार, वैदिक धर्मी कृष्ण के अनुसार, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि के अनुसार जिस परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, तुम भी उसे से जुड़ो। तुम दयानंद से नहीं, बल्कि दयानंद जिससे जुड़ा है उस परम पिता परमात्मा से जुड़ो। बोलो, क्या कोई ऋषि नई बात चलाई है? अरे क्या तुम्हें कन्वर्ट करने का प्रयास किया है? क्या तुम्हें दृढ़ करने का प्रयास किया है? दृढ़ मजबूत बनाने का प्रयास किया है? देखो, पहले तुम्हें कोई भी बहका लेता था। एक घटना सुना देता हूं मैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। पीछे कोई ना देखो, आगे देखो, क्योंकि जो पीछे देखते, इधर उधर देखते हैं, वो मेरे प्रवचन को बाधित कर देते हैं। एकाग्रता आपकी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। अरे कठिन तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे तुम लोगों को बहका देते थे। एक बार रेलवे में यात्रा करते हुए एक आर्य समाज का विद्वान वक्ता बैठा है, एक मुसलमान भी वहीं बैठा है, कुछ हिंदू लोग भी वहीं बैठे हैं। मुसलमान व्यक्ति ने हिंदुओं को
पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अविद्या का पाठ। अरे बोलो किसका जी? और अविद्या का पाठ पढ़ाते हुए बोले, ए तू राम राम कर रहा है? अरे तेरा राम जहां मैं पर खत्म होता है वहां से हमारा मोहम्मद शुरू होता है। आओ मोहम्मद ही मत में आ जाओ। कोई जवाब है? ध्यान देना, ऐसे ऐसे बहका देते थे और बड़े कीचड़ थे। उन कीचड़ों की चर्चा समय मिलेगी तो करूंगा। जब उसने ये कहा, बोले हाँ बात तो सही है आपकी, मैं से ही शुरू होता है मोहम्मद। तब आर्य समाजी विद्वान बोला, अरे सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचारक प्रसारक बोला, अपनी बात मुल्ला फिर बोलो। उसने कहा, मैं ये कहता हूं तुम्हारा राम जहां मां पर समाप्त होता है वहां से मैं प्रारंभ होता है, इसलिए तुम हमसे जुड़ो। तब वो बोले, अगर इसी रीति से समझना है, इसी दुष्ट रीति से समझना है तो तू सुन, तेरा मोहम्मद जहां दया पर खत्म होता है वहां से दयानंद प्रारंभ होता है और अंत तक दयानंद ही रहता है। अरे समझे कि नहीं समझे? ये तर्क, ये ऊहा हमें करना अगर किसी ने सिखाया, बोलो उस महात्मा का नाम क्या है? दयानंद। सच पूछो, अरे सच पूछो तो सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को भरने वाले महात्मा का नाम है महर्षि दयानंद। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को मूल नहीं बताया, कहा पढ़ो इसमें सत्य ही है, पढ़ो गीता को सत्य ही है। अरे पढ़ो रामायण को, इतिहास के ग्रंथ को, उपनिषदों को पढ़ो, न्याय दर्शन आदि को पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो। पठनीय ग्रंथ अपठनीय ग्रंथ दोनों प्रकार के अलग अलग कर दिए। ये पठनीय ग्रंथों को मान्यता दे दी, लेकिन कहा इनके आधार पर धर्म नहीं है, ये तो आधार को प्रचारित प्रसारित करने वाले, आधार के रहस्य को खोलने वाले ग्रंथ हैं, शास्त्र है। बोले आधार क्या है? तब उन्होंने कहा संसार में जितने भी शास्त्र हुए हैं। अरे क्या बोला मैंने? संसार में ये शास्त्र क्या होता है? शास्त्र भी तो समझना पड़ेगा ना। सुनो, शास्त्र का अर्थ क्या है? जो पुस्तक शासन करने की योग्यता रखती है उस पुस्तक का नाम शास्त्र है। अरे क्या बोल दिया मैंने? जो पुस्तक तुम्हारे जीवन को सही पद्धति प्रदान करके तुम्हारे जीवन पर शासन करने की शक्ति रखती है, उस सत्य से परिपूर्ण जहां असत्य नाम मात्र को भी नहीं है, उस पुस्तक का नाम बोलो क्या है? शास्त्र। और शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक भगवान की वाणी वेद, वो शास्त्र है। एक वेद के रहस्यों को खोलने वाले ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथों का नाम भी बोलो क्या है? कोई भी लिख दे उसका नाम शास्त्र नहीं है उस लेखन का। तो ऋषिदान ने कहा मैं सारे शास्त्रों को मान्यता आर्य समाज में देता हूं, लेकिन सारे शास्त्रों ने जिस मौलिक शास्त्र के रहस्यों को खोला है, मैं आर्य समाज का आधार उसे ही बनाता हूं। मैं मोहम्मद की तरह कोई नई भेड़ नहीं पालना चाहता, मैं कोई नया मत नहीं चलाना चाहता, मैं कोई नया संप्रदाय नहीं चलाना चाहता, मैं भगवान से हटकर कोई नई विचारधारा नहीं चलाना चाहता। इसीलिए उन्होंने नियम बनाया, वेद। क्या बनाया? वेद। सुन लो, अब समझ में आ जाएगा आर्य समाज क्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। गीता की बात करता हूं 1-2 मिनट। गीता अच्छी पुस्तक है, मैं गीता पर प्रवचन करता हूं, लेकिन गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का बहुत ही विस्तृत और सुंदर व्याख्यान है, इसलिए अच्छा है। पर गीता मूल नहीं है। अरे मूल को पकड़ो। मूल क्या है? मूल है वेद। अरे बोलो मूल क्या है? बोले क्या विशेषता है? तब बोले दुनिया में 2 प्रकार की रचनाएं हैं,
अरे सुनो जरा ध्यान से, कहीं कठिन कहीं सरल, दोनों तरह का आता जाएगा, पर मन लगा के बैठो तो कतई कठिन नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? इससे पहले क्या बोल रहा था? दो प्रकार की रचनाएं, एक जैवी, एक ईश्वरीय रचना। अच्छा ये बताओ, ये माइक भगवान ने बनाया कि मनुष्य ने? अरे आपके वस्त्रों को भगवान ने बनाया कि मनुष्य ने? अच्छा इसके लोहे को किसने बनाया? भगवान ने। अच्छा कपास को किसने बनाया? अच्छा लोटे को, बर्तन को किसने बनाया? अरे बोलो पहाड़ को किसने बनाया? अरे दीपक प्रज्वलित करते हो हवन कुंड में, हवन कुंड के समीप धरते हो, दीपक को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। अरे घोंसले को किसने बनाया? पक्षी ने बनाया। लेकिन ध्यान देना, सूरज को किसने बनाया? यह सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा ज्ञान नहीं है उन पर, इसलिए दयानंद बोले दो प्रकार की रचनाएं हैं, एक जैवी और एक ईश्वरीय। अब मैं आपसे पूछता हूं, गीता की रचना किसने की? पता लगा वेद व्यास ने उसे एडिट किया, संपादित किया, पर वो उपदेश रण क्षेत्र में था, योगीराज कृष्ण का। अरे रामायण को किसने बनाया? अरे रामायण के श्लोकों के पदों को क्रम देकर किसने रचा? वाल्मीकि जी ने। अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने रचा? कालिदास ने। अरे सत्यार्थ प्रकाश की पंक्तियों को किसने बनाया? बोलो ना। दयानंद ऋषि ने। संसार के पुस्तकालय के सारे ग्रंथों का प्रणयन, रचना किसी न किसी मनुष्य ने की है। लेकिन दुनिया में, विश्व के पुस्तकालय में एक शास्त्र ऐसा है जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। उन पंक्तियों का निर्माण, श्लोकों की रचना जैसे मनुष्य करता है, ऐसे उन मंत्रों का रचन किसी मनुष्य ने नहीं किया। अरे बोल दो किसने किया? इधर देखो जरा, किसने किया? जल्दी बैठ जाओ आने वालों, क्यों देर लगाते हो? जल्दी बैठ जाओ, बातें नहीं करो कतई भी। बिल्कुल सत्संग में शांति से बैठते हैं, बोलते ही नहीं है। हाँ जी, मैं कहां तक बोला? वेद की रचना मनुष्य ने नहीं की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना बोलो मनुष्य ने की। अच्छा रामायण की रचना इतिहास का ग्रंथ है, बोलो किसने की? वाल्मीकि ने, मनुष्य ने। पर वेद नाम से प्रसिद्ध जो शास्त्र है, उस शास्त्र की रचना मनुष्य ने नहीं की। ये स्थापना आर्य समाज की करते हुए ऋषि धर्म ने बताया, और उन्होंने कहा अपने जीवन को वेद के लिए होम कर दो। ये ईश्वर भक्ति है, ये आध्यात्मिकता है। अच्छा वेद कहते किसे हैं? ये जो कागज है वेद के, क्या इनका नाम वेद है? अरे बोलो जी, दिखाना जरा, ये वेद पुस्तक ही रखा है मुझे लगता है। ये जो कागज है, इस कागज का नाम वेद है क्या? ये तो मनुष्य ने बनाया है। अच्छा कागज के अंदर जो स्याही लगी हुई है, क्या इस स्याही का नाम वेद है क्या? ये तो मनुष्य के द्वारा रचित है। अरे स्याही जिस लेखनी से लिखी, क्या उस लेखनी का नाम वेद है? नहीं है। वेद नाम है तीन वस्तुओं का। सब जने सुन लो, कितनी वस्तुओं का? एक, वेद के शब्द। क्या बोला मैंने? शब्दों की अनुपूर्वी। अनुपूर्वी माने अक्षरों का, शब्दों का जो क्रम है, वो शब्द रचना परमात्मा की है। ये वेद बता रहा हूं मैं। और केवल शब्द ही वेद नहीं है, उस शब्द से जो वस्तु जानी जाती है वो अर्थ भी बोलो क्या है? वेद है। अरे बोलो वो क्या है? पहला मंत्र ओम अग्निम ईडे। देखो वेदों के शब्द तो सीमित है। क्या बोला मैंने? वेदों के शब्द कंप्यूटर में आ सकते हैं कि नहीं? अरे कागज पर आ जाते हैं कि नहीं? सीमित है। पर उन शब्दों का जो अर्थ है वो कितना है? समाधि में बैठ गई होगी और समाधि में भगवान से बोले आपके दिए हुए शब्द तो सीमित है, पर उन शब्दों का जो अर्थ है वो कितना विशाल है।
तब बोले अनंता ही वेदा, निश्चय से वेद का जो अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है, उसे किसी सीमा में बांधा जाना बोलो संभव। तो अग्नि पहला पद है, उसका अर्थ है परमात्मा। बोलो क्या है जी? और अर्थ भी है। तो शब्द का नाम वेद, और शब्द से जो वस्तु जानी जाती है वो अर्थ भी बोलो क्या है? वेद। और किस शब्द का किस अर्थ के साथ, वस्तु के साथ परस्पर संबंध है, इस संबंध का भी नाम बोलो क्या है? वेद। समझ में आया कि नहीं आया? तो पता लगा शब्द, उसका अर्थ, उनका पारस्परिक संबंध, इन तीन वार्ताओं को परमात्मा ने दिया। कैसे दिया? अरे आत्मा से जीव न होने के कारण शब्दोच्चारण कैसे हो गया? सुनना जरा सब बातें। यहाँ कोई भी सवाल हो उसका जवाब मिलेगा, उसी का नाम आर्य समाज है। यहाँ आर्य समाज मंदिर के बाहर ये नहीं लिखा जाता शंका करने वाले अंदर न आए। अरे ऋषिदान से पूछा, जब आप न रहोगे तो हमारे पास ऋषि तो कोई होगा नहीं, हम समाधान कैसे करेंगे? तब दयानंद बोले, भगवान की कृपा से समय समय पर ऋषियों का उदय तो होगा, पर किसी काल में ऋषि ना हो तो तुम्हारा ऋषि का नाम है तर्क। अरे बोलो क्या है? और पाखंडी गुरु बाहर लिखा देंगे क्या? तर्क करने वाले अंदर प्रवेश न करें। आर्य समाज में इसीलिए लिखा, कुतर्क करने वाले तो प्रवेश न करें, पर तर्क करने वाले बोलो प्रवेश। इसका नाम है आर्य समाज। भगवान निराकार है, ये जीव नहीं है, होठ नहीं है, वाग यंत्र नहीं है। कैसे ज्ञान दिया होगा अग्नि को? अरे कैसे वायु आदित्य मीरा को दिया होगा? बोलो ना। एक बोला जी लिख के दिया होगा। अरे लिख के लेखनी क्या है से पकड़ी होगी? क्या वो निराकार है कि साकार है? बोलो। निराकार परमात्मा से बिना लेखनी के, बिना वाग यंत्र के शब्दोच्चारण कैसे हुआ होगा? तब दयानंद समाधि में बैठ गए, कनेक्शन जुड़ गया, दर्शन हो गया। परमात्मा बोले, ए पुत्र चल मैं तुझे बताता हूं। इन लाइनों को लिख दे अपने शास्त्र में। और पहली बार सुन लेना सब जने, पहली बार आर्य समाज के संस्थापक की वो लाइन हमें पढ़ने को मिली, उससे पहले किसी से न मिली। और क्या लिख दिया आर्य समाज के संस्थापक ने? जैसे कोई बाजे को बजावे। देखो क्या लिख दिया? ज्ञान देने के दो तरीके हैं। बोलो, ज्ञान देने के दो तरीके। कैसे? एक अपने से भिन्न व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। आप मेरे अंदर हो या मेरे से भिन्न हो? अरे मैं आपके भीतर हूं या आपसे भिन्न हूं? बोलो, अलग अलग है। अगर अपने से भिन्न व्यक्ति को ज्ञान देना होगा तो वाणी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता वाणी या लेखनी के बिना ज्ञान दे दें। और जो व्यक्ति दूर बैठे हैं उन्हें ज्ञान देने के लिए मुझे तेज बोलना पड़ेगा, और जो समीप हैं आदरणीय दुबे जी, तो इनके कान में मुंह ले जाके बोलना तो पड़ेगा। अरे बोलो, पड़ेगा कि नहीं? धीमे ही सही पर बोलना तो पड़ेगा। पर कल्पना करो कि मेरा आत्मा इनके आत्मा में घुस जाए तो क्या बोलना होगा? मैं कल्पना करा रहा हूं केवल, नहीं बोलना पड़ेगा। अरे स्वयं को ज्ञान देने के लिए न वाणी की जरूरत है न लेखनी की जरूरत है। आप लोग अपने अपने घरों से आए, आपने स्वयं को ज्ञान कराया। आज सब कार्यों को छोड़कर, विश्राम को छोड़कर आर्य समाज नाई की मंडी में कुछ प्रसाद लेने चलेंगे। कौन सा प्रसाद? हाँ, ये वाला। बोले प्रसाद लेने चलेंगे। अरे सत्यान्वेषी बन करके सिद्धांत रूप मणि व मोतियों को प्राप्त करने चलेंगे। ये भावना लेकर के जब आप यहाँ चले तो आपने अपने आप को वाणी से बोल के कहा चल। अरे लिख के कहा क्या कि चल? लेकिन यही बात मैं आर्य समाज की नाई की मंडी जाता हूँ, यही बात अगर अपने से भिन्न अपने पारिवारिक सदस्यों को बतानी हुई तो बोलना पड़ा होगा। बोलो, पड़ा होगा कि नहीं?
अब बताओ, भगवान ने जिन अग्नि नाम के मनुष्य को, अरे वायु नाम हवा का नहीं है, वायु नाम के ऋषि को, आदित्य नाम के ऋषि को, अंगिरा नाम के ऋषि को जब ज्ञान दिया होगा तो क्या दोनों अलग अलग थे कि एक ही जगह थे? अरे बोलो ना। एक संबंध बना हुआ था, उस संबंध का नाम था व्याप्य व्यापक। अरे बोलो क्या नाम था संबंध का? है जिसमें है वे थे 4 ऋषि, जो है उनमें चारों में वो है परमात्मा। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? कौन सा संबंध? हाँ, व्याप्य कौन है? ऋषि। व्यापक कौन है उनमें? अरे अंतर्यामी रूप से उनके अंदर, आत्मा के अंदर, उस आत्मा को अपने नियम में रखने वाला यह है अंतर्यामी। आत्मा को अपने नियम से नियमित करने वाले अंतर्यामी परमात्मा को अगर अपने, वो जिसके भीतर है उसे ज्ञान देना है तो उसे वाणी या लेखनी की जरूरत, अरे बोल दो, तो कैसे दिया? तब समाधि में बैठे दयानंद को भगवान ने बताया। अरे भगवान से दर्शन हो गया और बोले ऐसे बताया। 2 उदाहरण देता हूं जो ऋषिदान ने बताए। पहला उदाहरण क्या? जैसे कोई बाजे को बजावे। अच्छा बताओ, ये बाजा जड़ है या चेतन है? अरे बोल दो ना जल्दी। अच्छा, बाजे को बजाने वाला सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है? अच्छा, बाजे को बजाने वाला सर्वशक्तिमान है कि अल्पशक्तिमान है? ये आर्यो तुम ही उत्तर दे रहे हो। एक अल्पज्ञ मनुष्य, अरे एक अल्पशक्तिमान मनुष्य अपने जड़ बाजे में से जैसा गीत गाना चाहता है वैसा ही मन चाहा नाद अपने जड़ बाजे में से निकाल लेता है कि नहीं? अरे बोलो, निकाल लेता है कि नहीं? एक अल्पज्ञ मनुष्य, एक अल्पशक्तिमान मनुष्य जब जड़ बाजे में से, वाद्य यंत्र में से अपना मन चाहा नाद निकाल लेता है तो उधर भी तो तनिक झांक के देखो, बाजे को बजाने वाला अल्पज्ञ नहीं है, क्या है? बाजे को बजाने वाला अल्पशक्तिमान नहीं है। अरे बोलो क्या है? सर्वशक्तिमान है। और जिन बाजों को बजाया जाना है वो बाजे जड़ नहीं है, वो आपकी तरह चेतन है। और केवल आपकी तरह चेतन ही नहीं है बल्कि पात्र है। अरे बोलो क्या है? सुपात्र है। उन अग्नि बाजे को, वायु बाजे को, आदित्य बाजे को, अग्नि बाजे को अंतर्यामी ने बजाया। अरे उनसे चेष्टा कराई, अरे उनके मुख से नाद निकलवाया और जैसा नाद निकलवाया वैसे वे बजे। और 4 ऋषियों के बजने पर जो ध्वनि, जो नाद हमें मिला वो है मनुष्य जाति के धर्म का मूल। बोलो उसका नाम क्या है? वेद। समझ में आया कि नहीं आया? कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लो, ये आर्य समाज है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाधि में बैठकर दयानंद ऋषि को पता चला जैसे कठपुतली को नचावे। आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है कि नहीं? कठपुतली जड़ होती है कि चेतन? मंच पर कठपुतली नच रही है और सब दर्शक प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे है। अरे बोलो जी कहाँ है? और कठपुतली का कनेक्शन जुड़ा हुआ है नचाने वाले से एक धागे के द्वारा। और वो धागे से नचाने वाला कठपुतली को जैसा चाहता है, बोलो वैसा नचाता है कि नहीं? अच्छा, वो नचाने वाला सर्वज्ञ है? अल्पज्ञ। अच्छा बोलो, वो नचाने वाला सर्वशक्तिमान है क्या? अरे जब अल्पज्ञ, अल्प शिक्षित मनुष्य जड़ कठपुतली को जैसा चाहता है वैसा नचाता है तो सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन अग्नि आदि ऋषियों से जैसी चाहे वैसी चेष्टा कराकर अपना वेद के ज्ञान का प्रकाश, मकल्याणी वाणी का प्रकाश मनुष्य मात्र के लिए बोलो क्यों नहीं कर सकता? ऐसा प्रकाश करने वाला प्रकाशक जो परमात्मा है उसके रचना का नाम क्या है? आर्य समाज का या कि ये धर्म का आधार बोलो। कितनी बड़ी बात।